ओके, ऑल राइट। नमस्ते, नमस्कार सभी लोगों को। क्या हालचाल सबके। तो मैं आपके सामने एक बार फिर हूँ। मैंने जो एक क्वेश्चन करवाया था आपको इस वाली क्लास में, इंस्टॉलमेंट का जो सिंपल इंटरेस्ट का जो सबसे तकलीफ जो क्वेश्चन करता है, वो वाला क्वेश्चन। मैंने उसकी एक ट्रिक बताई थी आपको, एक लाइन, कि आप इसको याद कर लो, आप इससे फिर कैसा भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। और ऐसा ही इसी पैटर्न पे सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया। हमने इसमें रेट निकाला था इस क्लास में, और इसमें उसने पूछ लिया कि इंस्टॉलमेंट क्या होगा। ठीक है। आप अलग अलग तरीके इसके करने के लिए अपनाते होंगे। मैंने सिर्फ आपको एक ही तरीका बताया था। ठीक है। मैं एक बार फिर से दोबारा बता देता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन अब आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, तो आपको ये क्वेश्चन सीखना ही पड़ेगा। हर हालत में आपको ये एक लाइन याद करनी ही पड़ेगी। तो वो लाइन याद करना भी कोई मुश्किल है नहीं। तो तो इससे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस डी सर पे। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लें। ठीक है। मैं हिंदी में आपको पढ़ के क्वेश्चन सुनाता हूँ कि क्या है क्वेश्चन। ठीक है। और फिर वही लाइन सीखते हैं। मैं आपको फिर से कोशिश करता हूँ बताने की कि कैसे इसको याद किया जा सकता है। ठीक है। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ो। एक स्टोर में अरुण के पास मोबाइल फोन खरीदने के लिए दो विकल्प हैं। ठीक है। या तो वह 2500 रुपए की पूरी राशि का भुगतान कर कर सकता है, या वह किस्त योजना में खरीद सकता है। यानी यानी 520 रुपए का डाउन पेमेंट और 4 समान किस्तों में ब्याज दर इस प्रकार है इस प्रकार है 25% प्रति वर्ष की दर से शुल्क लिया जाता है। साधारण ब्याज साधारण ब्याज का शुल्क है ये। अरुण किस्त योजना पर एक मोबाइल फोन खरीदता है, तो अरुण की मासिक किस्त क्या है। क्वेश्चन पढ़ा आपने, समझा आपने। ठीक है। देखो मैं सीधी सीधी भाषा में ये बताता हूँ कि अरुण एक मोबाइल शॉप पे जाता है, तो उसको वहां पे दो ऑप्शन दिए जाते हैं कि या तो आप 2500 रुपये दे दो अपना फोन घर ले जाओ, या फिर हम आपकी किस्त बना देते हैं, हमें 520 रुपये आप अभी दे दो, फिर हम आपकी 4 किस्त बना देते हैं, क्योंकि इसने बोला है कि 4 किस्त किस्त योजना में डाउन पेमेंट और 4 समान किस्तों में। ठीक है। लेकिन किस्तों में इन्होंने क्या कहा कि 25% का प्रति वर्ष आपको ब्याज लगेगा, और इस पे आप ले जा सकते हो। आपने ये दिया, तो उसने वो दूसरे वाला ऑप्शन चूज किया, किस्तों पे वो मोबाइल आया, तो वो किस्त कितनी होगी हमसे ये पूछा है। देखो मैंने आपको एक लाइन क्या बताई थी, यहां पे आओ। मैंने बताया था आपको कि जैसे कि ये 2500 रुपए है, ये 2500 रुपए टोटल है, ये देता तो उसका काम बन जाता। इसने क्या करा कि 520, इसने क्या करा इसने क्या करा दूसरा है कि 520 रुपए डाउन पेमेंट देता है, मतलब कि तभी देता है 520 रुपए। फिर उसके बाद जो पैसा बचता है उसकी किस्त कितना बचता है, तो आप देखोगे यहाँ पे 8 और यहाँ पे कितना है 9, 1980 रुपए बचता है। ये उसको किस्तों में मिलना है अभी। ठीक है। तो ये उसको ऐसे ही तो मिलेगा नहीं, उसने बोला 25% वो किस्त है, वो उसकी मंथली है, लेकिन रेट वो क्या दिया आपने, ईयरली दिया है। ठीक है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि आपको ये जो है ना, ये प्रिंसिपल है, ये 1980 प्लस 1980 पे जितने दिन की किस्त बनाई उसके ऊपर ये सिंपल इंटरेस्ट, तो कितने दिन का बनाया, तो आप कहोगे सर 4 महीने का। ठीक है। रेट कितना दिया, 25 दिया, तो फॉर्मूला ये पीआरटी वाला ही तो है, लेकिन यहाँ 4 महीना है तो इसकी जगह बटे में 12 लग जाएगा, और 100 इस रेट वाला है ही। ये मैंने आपको बताया। ये किसके बराबर होता है, तो जो आपकी किस्त है, किस्त हम मान लेते हैं पी है। ठीक है। यहाँ पे किस्त दिया नहीं, तो जो किस्त कितनी किस्त बनाएगा, तो 4 बनाएगा, तो मल्टीप्लाई आप 4 से करते हो उसे। ठीक है। प्लस जिस किस्त पे बनाया वो, और उसके लिए अब इंटरेस्ट कैसे लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा अगर यहाँ पे 4 किस्त बनाई है, यानी कि 4 महीने की बनाई है, तो आप यहाँ करोगे 3 प्लस 2 और प्लस 1। अगर 5 की बनाते हैं तो 4 से शुरू करते, 6 की बनाते तो 5 से शुरू करते। ठीक है। ये महीने है भाई। ठीक है। फिर रेट कितना है 25, और बटे में ये महीने है तो इनका 12, और ये 100। बस आप तो इस एक लाइन को सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाना है। चाहे आपके इसके अंदर चाहे आपको इंस्टॉलमेंट पूछे, चाहे आपको इसके अंदर रेट पूछे, जो दिया है वो इस लाइन में आप रख सकते हो। अगर
वो ही आपके सामने निकल के आ जाएगा। अब आपको ये सिंपल कैलकुलेशन करनी है। मुझे पता है आपने इंस्टॉलमेंट निकालेगा, फॉर्मूला भी, वो फॉर्मूला भी इसी लाइन से आया है, लेकिन वो फॉर्मूला ज्यादा तकलीफ करेगा आपको ना कि ये लाइन। तो आप सिंपल, आपको क्या करना है, अब सोल्व करना है। तो 25 चौका 100, 100 ये काट लो, ठीक है। अब 12 से देखो ये कटेगा, मेरे ख्याल से कटता है, काट लो इसको। तो ये कैसे कटेगा, 12 एकम 12, 12 एकम 12, और कितना बच गया 7, 12 छिकी 72, 5 165, ठीक है, ये कट गया। अब इधर भी कुछ काटा पिटी हो रही, तो ये 3 और 2 और 1 6, काटो, 2 बार कट गया। इसको काटो, कितनी बार कट गया, 4 बार कट गया, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या आ गया, इसको सोल्व करना है, ठीक है। 1980 में 165 जोड़ोगे तो 2145 आ गया, ठीक है, 2145 आ गया। उसके बराबर में क्या है, पी कॉमन ले लो, उसको कैलकुलेट कर लो। पी कॉमन लेते हैं, यहाँ पे तो बच जाता है कितना 4, और उधर सब कट ही गया था ऊपर, तो पी को कॉमन ले लिया तो नीचे बच गया 1/8, ठीक है, ये बच गया। अब क्या करना है, अब इसको सोल्व कर लो बस। पी की वैल्यू निकालनी है तो 2145 सॉरी 2145 और 33, 8 चौक 32 और 1 33, और ये 8 है, ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब ये 33 कट रहा है, 33 से सीधा नहीं काट पा रहे हो तो एक बार 11 या 3 से कट दो, क्योंकि 3 से भी कटेगा है। और ये 11 से पहले 3 से काट लो एक बार, 7 1 और 5, 715, फिर ये 11, तो 11 से काटोगे, 11 छिक्की 66, और कितना बच गया 55, 65 बच गया। अब 65 को और 8 को मल्टीप्लाई करना है, 8 पंजो 40, 8 छिक्की 48, साल 520। तो ये जो आपकी किस्त है ना, 520 रुपए की ईच होएगी, ठीक है। देख लो ये लाइन है, आपको कुछ कोई कहानी याद नहीं करनी है, ठीक है। जिसको इंटरेस्ट है कहानी जानने का वो कर सकता है याद, लेकिन वो भूलेगा, फिर देखेगा, फिर फंसेगा, फिर भूलेगा। अगर आपने ये लाइन, और ये लाइन याद करना कुछ नहीं है, जो पैसा बच गया वो, और उसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट जितने दिन का है, जितने महीने का। अगर ईयरली किस्त, ईयरली है तो यहाँ 12 नहीं लगाएंगे, फिर जितने जो किस्त है वो कितनी है, 4 से मल्टीप्लाई करो, फिर बस ये करना है। अगर ये 4 है तो यहाँ 3 2 1 से कर लो, ठीक है। और देखो इसी से जो आपने फॉर्मूला याद करते हो ना, इसको तो मैं मिटा देता हूं, इसको दे तो कैलकुलेशन है, यहीं से मैं अगर मैं फॉर्मूला याद, आपका वो फॉर्मूला निकालने की कोशिश करूं, तो देखो मैं वो फॉर्मूला भी आपको निकाल के बताता हूं। फॉर्मूला होता क्या है ना, ये है प्रिंसिपल, ये उसका इंटरेस्ट, तो क्या बन गया, तो आप कहोगे सर ये अमाउंट बन गई, ठीक है, ये अमाउंट बन गई, ठीक है। ये क्या है आपका इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, ये पी से लिखा रहने देते हैं। ये उसमें क्या है, टाइम जितने दिन की बनी है, टी, ठीक है। और ये क्या है आपका वो इंस्टॉलमेंट, और ये यहाँ पे क्या है, वो जो आपका टाइम है ना, जैसे कि यहाँ पे टाइम T4 था, तो वो ऐसे ही तो कम होता जा रहा है, कि जैसे कि T-1 प्लस T-2 प्लस T-3, क्योंकि यहां तक जाता है ये, अगर 4 है तो T-3 तक होता है ये। और इनटू क्या है, ये रेट है, और बटे में क्या है, बटे में 100 है। अब आप फॉर्मूला क्या याद करते हो, अगर आपको मैं फॉर्मूला बताऊं, इसी फॉर्मूले से आप फॉर्मूला क्या याद करते हो, अमाउंट, ये प्रिंसिपल, तो यहां से पी कॉमन लेते हो, तो आप फॉर्मूला यही याद नहीं करते हो क्या, अगर ये पी एक इंस्टॉलमेंट है तो ये अमाउंट इंटू 100 इंटू जो आपका ये टाइम है ये इंटू 100, और प्लस, यही नहीं याद करते हो आप इसे। कुछ लोग इसे ऐसे भी लिखते हैं T1 T2 T3, मतलब कि ऐसे भी लिखते हैं इसे T3 का मतलब कि यही है T-1 प्लस T2 प्लस T1, और इनटू में क्या है रेट। ये फॉर्मूला भी तो आप याद करते हो, लेकिन इस फॉर्मूले को सोल्व करने बैठोगे ना तो ज्यादा दिक्कत है, बल्कि ये लाइन सोल्व करने में, क्योंकि ये सीधा सीधा आपको दिख रहा है, आपको दिमाग को ये नर्वस नहीं होने देगा, और बड़ा इजीली आप इसको करो। इसमें कैलकुलेशन आप जब रखने बैठोगे ना, कहीं ऊपर कहीं नीचे, कहाँ अमाउंट, ये अमाउंट भी आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना, ये ज्यादा दिक्कत है। तो ये आपका फॉर्मूला है, ये आपकी ट्रिक है, बस आप तो इसको याद कर लो, इस ट्रिक को याद कर लो बस, इससे कैसे भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, डरने की जरूरत ही नहीं है। कहीं आप कुछ भी मत सीखो, ठीक है। अगर फिर भी किसी को कुछ सीखना तो एक बार मेरे को कमेंट करके बताओ कि कहां से जनरेट होता है, मैं आपको बताऊंगा। इसमें ना स्यूडो इंटरेस्ट का एक कॉन्सेप्ट निकलता है। स्यूडो इंटरेस्ट क्या होता है कि ब्याज लगता तो है लेकिन दिखता नहीं है, ठीक है, वो वाला कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा इसमें। लेकिन उसमें क्या कर, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें बच्चे उलझेंगे, ठीक है, फिर उनको ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो बस
आप इस लाइन को याद कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सभी जगह फैला दो इस वीडियो को। जो दिक्कत मेरे को ऐसा लगता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में दिक्कत होती ही होती है, तो बस उन सब को बोलो कि ये लाइन याद कर लें, ठीक है। आपका भी भला और उनका भी भला करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।